हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट साइकोलॉजी के बारे में और जो हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। हमने मेथड्स पढ़ लिए साइकोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, ब्रांचेस पढ़ ली। अब हम जान रहे हैं स्कोप के बारे में। स्कोप मतलब कि हम ये सब चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी की हमको ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के अंदर। तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी को मैंने पर्सनली 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर। तो एक तो आ जाता है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन मेडिकल लाइन या इन मेडिसिन। तो इसमें हम ये जानेंगे कि मेडिकल सेक्टर में ये क्यों ज़रूरी है, मेडिकल सेक्टर में साइकोलॉजी की नीड क्यों पड़ रही है। और एक जो पॉइंट रखा हुआ है वो रखा हुआ है इन अ पर्सनल लाइफ और इन नॉन मेडिकल लाइफ। तो 2 चीज़ों की यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेडिकल सेक्टर के बारे में। मेडिकल सेक्टर के बारे में सबसे पहले अगर जानकारी लेंगे तो पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है टू नो अबाउट द पेशेंट बिहेवियर। पेशेंट बिहेवियर को जानने के लिए सबसे पहले हमको साइकोलॉजी की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। पेशेंट बिहेवियर को जानने के लिए इसलिए पड़ती है क्योंकि जब आप केयर प्रोवाइड करेंगे तो पेशेंट के बिहेवियर को जानना जरूरी होता है। बिकॉज एवरी पर्सन बियर्स ए डिफरेंट बिहेवियर। मेरा अलग बिहेवियर है, आप जो वीडियो देख रहे हैं उनका अलग बिहेवियर है, तो हम सब अलग बिहेवियर के हैं। और अगर हमको कोई केयर प्रोवाइड करता है तो उसको हमारे बिहेवियर को जानने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं सिर्फ मेरे बिहेवियर को जान लिया तो वो सबके बिहेवियर को जान गया, या आपके बिहेवियर को जान लिया तो सबके बिहेवियर को जान लिया, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति का बिहेवियर अलग है और हर व्यक्ति के बिहेवियर को जानने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है टू एक्सप्लोर द पेशेंट माइंड एंड नो अबाउट द बेस्ट वे ऑफ केयर प्रोवाइडिंग। मतलब कि पेशेंट के माइंड को एक्सप्लोर करिए और जानिए कि सबसे अच्छा मेथड कौन सा है केयर प्रोवाइड करने का। अब अगर पेशेंट के माइंड को एक्सप्लोर करेंगे तो हमको उसकी साइकोलॉजी जाननी पड़ेगी। साइकोलॉजी जानने के लिए हम उसको बिहेवियर को जानना पड़ेगा। तो इसलिए हम पेशेंट के बिहेवियर को ही ओवरऑल जान लेते हैं, तो उसके माइंड को एक्सप्लोर कर लेते हैं और इससे हमको पता चल जाता है कि ये कौन से केयर के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दे रहा है या सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, और उसी के थ्रू हम जो है पूरी उसकी केयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बिल्डिंग ट्रस्ट रिगार्डिंग द केयर। मतलब जो केयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग ट्रस्ट क्रिएट करना। अब ट्रस्ट क्रिएट करना क्यों ज़रूरी होता है कि आप ये देखिए कि जब हम ट्रस्ट क्रिएट कर लेते हैं किसी पर तो उसको हम केयर अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर पाते हैं। अगर हम ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर पाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ केयर सही से प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में आप देखेंगे कि जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट की भी ज़रूरत होती है। देखिए अगर बच्चों पर आप अपना ट्रस्ट बना लेते हैं तो वो बच्चा आपको केयर प्रोवाइड करने देगा। अगर आपको एक इंजेक्शन प्रोवाइड करना है सपोज दैट उस बच्चे को, तो आप अगर उसके साथ ट्रस्ट बना लेते हैं या उसके ऊपर ट्रस्ट बना लेते हैं, वो आप पर ट्रस्ट करने लग जाता है, तो आप उसको ईजिली इंजेक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन अगर उसको ट्रस्ट ही नहीं है आपके ऊपर तो वो आपको आपकी केयर रिसीव नहीं करेगा या हार्डली ही आपकी केयर रिसीव करेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल केयर टू द पेशेंट। साइकोलॉजिकल केयर टू द पेशेंट मतलब कि जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपने नाम सुना होगा वो प्रोवाइड करना है यहाँ पर। साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज़ अ वेरी इसेंशियल रिगार्डिंग केयर और रिगार्डिंग ए ट्रीटमेंट। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ड्रग से इतना पेशेंट ठीक नहीं होता है जितना कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट से होता है। अगर उसका मोरल हाई हो जाता है, अगर उसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट अच्छा रहता है और उसका माइंड हेल्दी तरीके से सोचता है, पॉजिटिव रहता है, तो उसके अंदर ऐसे बॉडी में चेंजेस होते हैं जो कि उसकी हीलिंग प्रोसेस को और ज़्यादा आगे ले जाते हैं। डिजीज़ जो है वो सही होने लग जाती है, रिकवरी टाइम कम हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है और बहुत मैटर करता है। आजकल अच्छे हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट को अच्छा महत्व दिया जा रहा है। लास्ट इसका जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है साइकोलॉजी की ज़रूरत जो है सबसे ज़्यादा आपको पीयर ग्रुप्स के साथ मैनेज करने के लिए और रहती है, टू मेक ए मैनेजमेंट अमंग द पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप कौन से होते हैं? जो साथ में काम करने वाले हैं, जैसे नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, और भी कई सारे स्टाफ्स हो गए जो कि हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। तो अगर आप उनके साथ एक अच्छा मैनेजमेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। साथ वालों के बिहेवियर को समझना पड़ता है और उसके साथ साथ आप जो है अच्छा बिहेवियर उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं और उनकी साइकोलॉजी समझ पाते हैं। तो ये तो हो गया मेडिकल के सेक्टर में। मेडिकल सेक्टर के अलावा इसके क्या क्या आपको स्कोप्स देखने को मिलते हैं उनकी अब बात कर लेते हैं। सबसे पहला इसके अंदर पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन अबाउट द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बिहेवियर को समझना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना, ये सबसे बड़ा इसके अंदर पॉइंट आ जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेन, वुमेन
एनिमल, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। इनके बिहेवियर को समझने के लिए आपको साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है और साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं आप। अब इसमें साइकोलॉजी की स्टडी करना ही ज़रूरी नहीं हो जाता, कभी कभार आप जो है एक्सपीरियंसेस के साथ भी इन चीज़ों को सीख जाते हैं और आप दूसरे के बिहेवियर को समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर आ जाता है टू टीच अदर्स। टू टीच अदर्स में क्या आ जाता है कि आप दूसरे को पढ़ाते हैं। अगर आपको दूसरे को पढ़ाना है तो भी आपको उसके बिहेवियर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर लाइक टीचर्स के लिए साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक टीचर के लिए बहुत ही टफ टास्क होता है कि वो बड़ी पॉपुलेशन को, यानी कि पूरे क्लास को अपनी एक बात समझा पाए, क्योंकि हर किसी के समझने का तरीका अलग होता है। तो उसको एक ऐसा मेथड चूज करना होता है जो कि सबको समझ में आए। अभी सबको समझ में आए, ये पॉइंट थोड़ा सा टफ कहाँ पर हो जाता है? ये पॉइंट वहाँ पर टफ हो जाता है जब उसको सबकी साइकोलॉजी, सबके बिहेवियर को पहले समझे, सबकी जो क्षमता है उसको समझे और उसके बाद एक मेथड कोई ऐसा चूज करें जिससे कि सबको वो बात समझ में आ जाए जो वो समझाना चाहता है। तो किसी को पढ़ाने के लिए आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन कैरेक्टर। ह्यूमन के कैरेक्टर को समझने के लिए, ह्यूमन के कैरेक्टर को समझने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है इसकी? अब ह्यूमंस के कैरेक्टर अलग अलग होते हैं। मेरा कैरेक्टर अलग है, आपका कैरेक्टर अलग है, कोई और पर्सन है उसका कैरेक्टर अलग है। तो सबके कैरेक्टर को समझने के लिए उसके बिहेवियर को समझना पड़ता है। कौन सी जगह कौन से तरीके का रिएक्शन व्यक्ति जो है वो आपको दिखा रहा है। तो इसके लिए आपको जो है आपको ज़रूरत पड़ती है साइकोलॉजी की स्टडी करने की। अब इसके अंदर जो लास्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है उसमें आ जाता है टू अंडरस्टैंड द वेरियस लैंग्वेजेस, एक्सपीरियंसेस एंड द अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि आपको यहाँ पर अगर बहुत सारे कम्युनिकेशन के पैटर्न्स को समझना है, लोगों की लैंग्वेजेस को समझना है, उनके एक्सपीरियंसेस को समझना है, तो आपको साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उनको समझने के लिए आपको उसके बिहेवियर को समझना पड़ता है। दूसरी चीज़, कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है तो ज़रूरी तो नहीं कोई हर कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताए। उनको ही बताता है जिनके बिहेवियर्स मैच होते हैं, जिनके बिहेवियर को आप जानते हैं। अब कोई अननोन पीपल, स्ट्रेंजर पीपल, आपको ज़रूरी नहीं हर समय आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में या अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताए। तो आप जब उनसे इंटरेक्ट होते हैं, उनके बिहेवियर को समझते हैं, तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये चीज़ बताई गई है कि साइकोलॉजी जो है वो लोगों के बिहेवियर को समझने के लिए, उनके एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए और अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं कि कैसे स्कोप, मतलब कि जो आपका साइकोलॉजी है उसकी क्या ज़रूरत हमको, उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत हमको, ये यहाँ पर बताया गया है। वीडियो में कोई भी डाउट होता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।